बुलबुल, तुझे पता है वो जो नेहा है ना, डांस कॉम्पिटिशन के लिए तैयार हो गई है। क्या? उसे तो मैं अभी देखती हूँ। नेहा, तुझे विधवा का साथ बहुत अच्छा लगता है ना? तूने इस विधवा के लिए मेरा साथ छोड़ दिया। बहुत पछताएगी तू नेहा। आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। तू ऐसा क्यों बोल रही है? हम दोनों कितनी पुरानी सहेलियां हैं। तू भी आ जाना हमारे साथ बुलबुल। हम सब एक साथ डांस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे ना, तो प्राइज तो हमें ही मिलेगा। मुझे नहीं चाहिए प्राइज वाइज। तुझे लड़की गंगा बहुत अच्छी लगती है ना, तो मना ले अपना जन्मदिन इसके साथ। मैं जा रही हूँ। बुलबुल, मेरी बात तो सुन। बुलबुल, मैंने कहा था ना, वो नहीं मानेगी। मुझसे भी नाराज होगी वो। देखा, नेहा उस गंगा का साथ दे रही है तो बुलबुल ने उसके साथ दोस्ती ही तोड़ दी। मेरा तो बहुत मन होता है कि मैं भी ना गंगा के साथ डांस में हिस्सा ले लूं, लेकिन बुलबुल ना बहुत गुस्सा करेगी। हाँ, गंगा कितनी अच्छी लड़की है। प्रिंसिपल मैडम भी उसे कितना पसंद करती है। लेकिन बुलबुल ना एक नंबर की झगड़ालू है वो। इस गंगा ने सब पर ऐसा जादू कर दिया है कि अब मेरे साथ की लड़कियां भी मेरी बुराई कर रही हैं और गंगा की तारीफ। चलो चलो बच्चों, प्रार्थना के लिए लाइन लगा लो सब लोग। चलो। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। चंदन, क्या कर रहे हो तुम? एक स्टेप सही करते हो, दूसरा स्टेप गलत करते हो। कितनी बार समझाया तुम्हें? समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? देखो, ऐसे करना है इसको, ऐसे नहीं, ऐसे। समझ में आया? ऐसे। स्टार्ट करो फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5। चंदन, क्या कर रहे हो तुम? फोकस फोकस, अंडरस्टैंड? स्टार्ट करो फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6। रघुवीर, आप लोग कंटिन्यू करो। इतनी प्रैक्टिस के बाद भी चंदन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे लगता है कि चंदन की जगह सागर को सेंटर पोजीशन देनी चाहिए, और वो उससे काफी बेटर भी कर रहा है। क्या कह रहे हैं मैडम? चंदन एमएलए साहब का बेटा है। अगर उसे मेन डांसर नहीं बनाए तो एमएलए साहब नाराज हो जाएंगे। हमारे स्कूल की रेपुटेशन का सवाल है, और एमएलए साहब को खुश करने के लिए हम अपनी रेपुटेशन तो खराब नहीं कर सकते ना। मैं जानती हूँ कि उन्हें बुरा लगेगा, लेकिन चंदन अगर ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाया तो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का क्या मतलब? आई थिंक आप एक बार फिर से सोच लीजिए। अगर बाद में प्रिंसिपल साहब ने कुछ कहा तो मैं उनसे बात कर लूंगी, एंड आई एम श्योर कि वो भी चंदन को रिप्लेस करने की बात करेंगे। ठीक है। स्टॉप स्टॉप। सागर, तुम आगे आओ। चंदन, तुम पीछे जाओ। ओके, रिहर्सल स्टार्ट करिए। 5 6 7 8 1 2 3 4
5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसा कि आप सबको मालूम है, गंगा इंटर स्कूल कंपटीशन का फॉर्म लेकर आई थी। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन अभी तक सिर्फ 2-3 लड़कियां ही राजी हुई हैं। और उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कम से कम 8-10 लड़कियों का ग्रुप होना जरूरी है। इसीलिए इस साल भी हम उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। मैडम जी, हाँ बुलबुल, मुझे कुछ कहना है। आइए बोलिए। मैडम जी, मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए तैयार हूँ। वेरी गुड। सॉरी, मैंने हाँ कहने में बहुत देर कर दी, लेकिन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख अभी गई नहीं है मैडम जी। तुम सबको हिस्सा लेना चाहिए, जरूर लेना चाहिए। जब हम सब जीतेंगे तो हमारे साथ साथ हमारे स्कूल का भी नाम होगा, है ना? आप फिक्र मत कीजिए मैडम जी, मैं सभी लड़कियों को मना लूंगी और डांस में हिस्सा लेने वाली सभी लड़कियों का नाम आपको 1 घंटे में दे दूंगी। ठीक है बुलबुल। इसकी शुरुआत गंगा ने की थी। दिन रात सबको मनाने की कोशिश भी करती रही, खुद जाकर अपने बलबूते पर फॉर्म भी लेकर आई। इसीलिए मैं चाहूंगी कि इस ग्रुप की लीडर भी हम गंगा को ही रखें। ग्रुप की लीडर, ये विधवा। अभी जितनी तारीफ हो रही है ना इसकी, बाद में उतनी ही गालियाँ पड़ेगी। मुंह के बल गिरे की गंगा कितनी ही होशियार बन गई, लेकिन है तो बुद्धू ही। उस बेचारी को पता ही नहीं है कि इसके साथ क्या क्या होने वाला है। छाया, तुझे भी डांस में हिस्सा लेना है ना? हाँ, लेना है ना। तो चल वहाँ जा। छाया जा। मैडम जी, रीनू बहुत अच्छा डांस करती है ना? तो चल वहाँ खड़ी हो। रीनू, तुझे भी डांस में हिस्सा लेना है ना? तुमसे तो कोई भी लड़की नहीं मान रही थी, और अब देखो बुलबुल के डर से सबने हाँ कर दिया। अब तक तो 10 लड़कियां मान चुकी है डांस के लिए। किसी के भी कहने से तैयार हुई हो, लेकिन फायदा तो हम सबका है ना। हमारे स्कूल का इनाम होगा, है कि नहीं? हाँ मैडम जी, बुलबुल ने अब तक 12 लड़कियों को तैयार कर लिया कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। अरे वाह, वेरी गुड बुलबुल। आप एक काम कीजिए ना, जाकर फॉर्म सबमिट करवा दीजिए और बुलबुल और गंगा को साथ ले जाइएगा। इन दोनों की वजह से इंटर स्कूल कंपटीशन में हमारा स्कूल पार्टिसिपेट कर रहा है, वो भी कई सालों के बाद। जी चलो, बाकी लड़कियों सब क्लास में जाओ और तुम यहीं खड़े रहो, मैं पर्स लेकर आती हूँ। हाँ, थैंक यू। अगर तुम नहीं होती तो इतनी सारी लड़कियां कभी मानती ही नहीं। हम अभी अपना बैग लेकर आते हैं। तुझे क्या हो गया बुलबुल? तेरे डर से सारी लड़कियों ने हाँ कर दिया। तू गंगा की मदद क्यों कर रही है? सब पता चल जाएगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में। अम्मा जी, विधवा आश्रम के लिए महीने भर का राशन लेकर आया हूँ, एक बार देख लीजिए, सब ठीक हो तो आज जाकर दे आएंगे। हाँ? आज देना है क्या? जी, हर महीने तो जाता है ना। हरे कृष्णा हरे मुरारी, लल्ला के स्कूल के पास देखा था उसे।
कहीं आज भी वही हुआ और मुझे देख लिया उसने तो। महाराज जी, अम्मा जी को सारा सामान दिखा दिया? जी बोल दिया। अम्मा जी कुछ और तो नहीं मंगाना? क्या पता मेरी आंखों को ही धोखा हुआ हो, पहचानने में भूल हो गई हो मुझसे। अम्मा जी, क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं नहीं जा पाऊंगी आश्रम, पैरों में बहुत दर्द है। कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, 2-3 घंटे बाद चले जाएंगे, क्योंकि हमेशा सामान तो आप अपने हाथों से देते हैं ना। हाँ, बाद में भी जा सकते हैं। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो, जरूरी है हर बात में बहस करना। जाओ महाराज जी। ऐसे भी मेरे पैरों में बहुत दर्द है, मैं जाके थोड़ा आराम करती हूँ। अम्मा जी, मैं तेल लगा दूं आपके पाँव में? पता नहीं वही था या फिर कोई और, फिर भी सावधानी बरतने में कोई बुराई नहीं। अगर वही हुआ तो। अम्मा जी को क्या हुआ? कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही हैं, पता नहीं किस सोच में। चेहरे पे थकावट भी दिख रही है और चिंता भी। पता नहीं तबीयत ठीक है कि नहीं। नमस्ते सर। नमस्ते गुरुमती जी। अरे वेरी गुड गंगा, बहुत मेहनत की है तुमने। उसका रिजल्ट देखो, आज तुम्हारे स्कूल की तरफ से फॉर्म सबमिट हो गया है, बधाई हो। थैंक यू। गुरुमती जी, आप मिसेस माथुर से इंटर स्कूल कंपटीशन की सारी डिटेल्स ले लीजिए। नमस्ते सर। वाह, म्यूजिक की आवाज सुनी। शायद यहाँ के स्टूडेंट्स डांस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हाँ, फिर तो सागर भी होगा ना यहाँ पर। देखा बच्चों, ऐसा होता है स्कूल। कितनी सुविधाएं हैं बच्चों के लिए। डांस टीचर है, म्यूजिक सिस्टम है ना? ये तो हमारा स्कूल। बच्चों, आज की प्रैक्टिस पूरी हुई, अब हम कल प्रैक्टिस करेंगे। नाउ टेक ए ब्रेक। सागर, गंगा क्या कर रही है? गंगा, तू फिर से मेरे स्कूल में आ गई? अपनी मैडम जी के साथ आए हम फार्म जमा करने के लिए। हो गया। अरे वाह, सागर, ये लोग कौन है? सर ये गंगा है और ये गंगा की टीचर।
नमस्ते। फार्म जमा करने आए थे हम। हमारा स्कूल भी डांस की प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा ना, इसके लिए। अच्छा, तुम्हारा स्कूल हमारे स्कूल को टक्कर देगा? आई डोंट बिलीव दिस। काहे नहीं ले सकता? हमारा स्कूल छोटा हुआ तो क्या हुआ? बहुत होशियार है वहाँ की लड़कियाँ। सब आता है उन्हें, पढ़ना लिखना भी और डांस भी। जी हाँ, कंपटीशन में तो सिर्फ कला देखी जाएगी ना। स्कूल बड़ा हो या छोटा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे मैंने आपके स्टूडेंट्स को रिहर्सल करते हुए देखा है, तालमेल तो बिल्कुल नहीं है। जैसे सब अपनी मर्जी से नाच रहे थे। सुर ताल का ज्ञान तो बहुत कम है इन बच्चों में। सर, एक क्वेश्चन पूछना था। ये मेरी ड्राइवर की बेटी यहाँ क्या कर रही है? चलो यहाँ से। चलिए मैडम जी, देर हो रही है। हाँ, चलो बच्चों। बेस्ट ऑफ लक सागर। थैंक यू। बोलो चंदन। लड़की? कौन सी लड़की? पता नहीं सर, लेकिन केशव सोलंकी को मैंने पुलिस से बात करते हुए सुना था। वो कोई छोटी सी लड़की, सफेद कपड़े पहने हुए, बाजार में मिली थी शायद। बार बार सीढ़ी सीढ़ी भी बोल रहा था, पर ठीक से बोल नहीं पा रहा था। काफी कमजोर हो गया है ना, इसलिए हमें उसकी बात कुछ समझ में नहीं आई। उस रिपोर्टर ने पुलिस के सामने अपना बयान दे दिया और तुम वहाँ खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। इसका मतलब उस लड़की का उस सीडी के साथ कुछ ना कुछ ताल्लुक जरूर है, और वो सीडी उसके पास हो भी सकती है। जिस बाजार में उस रिपोर्टर का एक्सीडेंट हुआ था, उसका चप्पा चप्पा छान मारो, उस लड़की का घर वहीं कहीं आसपास होगा। हमें वो सीडी चाहिए, किसी भी कीमत पर, जल्दी से जल्दी पास। जी सर। चुप! अगर उस सीडी में रिकॉर्ड सबूत किसी को भी मिल गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। अब ये सवाल उठता है कि वो लड़की है कौन, कहां पर है, और क्या वो सीडी उसके पास है। पहेली उलझती जा रही है, उलझती जा रही है। कुछ भी करके इस पहेली को सुलझाना होगा, वरना सब बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ। तुमने डांस टीचर ने बुरी तरह बात की थी। सुनना ही तुमने कैसे हमरे स्कूल का मजाक उड़ा रहे थे वो। तभी तो हम भी मैडम जी को भी गुस्सा आ गया। अरे सर ने कुछ कह दिया तो मैं क्या करूं? और वैसे भी ना, सर ने कुछ बुरा नहीं किया। तेरे स्कूल ने कितने सालों से पार्टिसिपेट नहीं किया, और जब किया तो कुछ प्राइज भी नहीं मिला, इसलिए तो तुम लोग को इनविटेशन भी नहीं मिला। पर हम तो ले आए ना फॉर्म, और जमा भी कर दिया। अब देखना, इस साल हमारा स्कूल ही जीतेगा। अब तो ठीक से जाना सिलेक्ट नहीं किया और जीतने की बात कहती है। पता है, हम लोगों की प्रैक्टिस भी हो गई, तुम लोग बहुत पीछे हो हमसे। प्रैक्टिस स्टार्ट भी नहीं हुई अभी तक और जीतेंगे कैसे? सब हो जाएगा, सब कर लेंगे हम। और तुम भी तैयार रहना, इस बार प्रतियोगिता तगड़ी होने वाली है। अच्छी टक्कर मिलेगी तुम्हें और तुम्हारे स्कूल को। अच्छा, लेकिन कंपटीशन तो बराबरी वालों से होने चाहिए ना, नहीं तो हारने पे दूर रहेगी कि हमारे पास ये नहीं था, वो नहीं था, इसलिए हार गए। मतलब कि तुम्हें लैपटॉप पे गाना सुन सकती है।